नमस्कार, शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। रंग है, खुशबू है, महक नाम है उसका, बरसात के मौसम में धनक नाम है उसका। और आज शख्सियत में हमारी मेहमान है इंद्रधनुषी रंगों की मानिंद एक पुरकशिश हस्ती, जो एक बेहतरीन नृत्यांगना होने के साथ साथ एक कामयाब ब्यूरोक्रेट भी रहीं। हंसना या हमेशा खुश रहना जिनके व्यक्तित्व की पहचान है, जिन्होंने कभी हालात से हार नहीं मानी और अपनी ही धुन में आगे बढ़ती रहीं। बेहद दिलचस्प शख्सियत पद्मश्री शोभना नारायण। सौम्य, सरल, जिंदगी से भरपूर, सर्दी में खिली धूप सी, हंसती खिलखिलाती, बेहतरीन कोरियोग्राफर, एक बुद्धिजीवी, कला की पारखी, एक दिलकश हमसफर और एक स्नेहशील माँ। पद्मश्री कथक कलाकार शोभना नारायण। केडी नारायण और ललिता नारायण की बेटी शोभना कथक नृत्य को पूरी तरह समर्पित। साइंस की मेधावी स्टूडेंट होने के साथ साथ नृत्य में उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी मां की इच्छा का सम्मान रही, जो शुरू से चाहती थी कि शोभना इस क्षेत्र में अपना नाम करे, और शोभना ने उनके इस सपने को पूरा कर दिखाया। पौराणिक किताबों की शौकीन शोभना अब तक कई किताबें लिख चुकी हैं और इन किताबों के जरिए उन्होंने कथक नृत्य को लेकर पुरानी विचारधारा को नए परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश की है। दिग्गज गुरुओं से नृत्य की तालीम ले चुकी शोभना गुरु शिष्य परंपरा की अनुयायी हैं। स्वागत है आपका शोभना जी शख्सियत प्रोग्राम में। आपको हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं कला और संस्कृति की खिदमत करते हुए, और अब जब आप इस मकाम पर हैं तो आपको एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। भारत की जो हमारी कला है, संस्कृति को जिस तरह से आप बाहर ले जा रही हैं, लोगों के सामने रख रही हैं। 4 साल की उम्र से आपने खिदमत करनी शुरू की, नृत्य की। पूरा सफ़र कैसा देखती हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए तो ये पूजा है, ये एक इबादत है और मेरे सांस है। नृत्य जो है वो मेरे लिए सांस है, मेरी सब कुछ, मतलब मेरा पूरा रूह उसमें बसा हुआ है, तो मेरे लिए तो जीवन का अंग बन गया है। आपने साइंस किया और ये जो है ये बिल्कुल आर्ट साइड है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। उसके बारे में बताइए, ये हुआ कैसे? देखिए, मैं आर्ट के क्षेत्र में पहले पढ़ी आई और एकेडमिक्स के क्षेत्र में बाद में। इनफैक्ट 4 साल की उम्र में तो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था, जो मुझे याद अभी भी है, क्योंकि बड़ी मार खाए थे उस समय। अच्छा। ज़िद मेरी थी, लेकिन वो एक अलग कहानी है। 2.5 साल की उम्र में मुझे मेरी माँ ने डांस में दाखिला करा दिया, और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मछली को पानी मिल जाए, जीवन मिल जाए। और 4 साल की उम्र में मैं किंडरगार्टन, नर्सरी गई, तो जाहिर है कि डांस पहले था और एकेडमिक्स बाद में आया मेरे जीवन में। लेकिन मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे लॉजिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, फ़िलॉसफी, लॉजिकल के। तो फिज़िक्स से मेरा जो है लगाव बचपन से था, मैथमेटिक्स से बचपन से था। स्कूल में अच्छा भी करते थे, तो वो भी एक था कि हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी कि फ़र्स्ट आए क्लास में। और डांस तो हमेशा मेरे लिए तो जीवन ही है, वो हमेशा डांस करती रहती थी। अगर मैं कोई भी तैयारियां का तोड़े टुकड़े परन ले रही हूँ, कर रही हूँ, वो तो क्या है, गणित ही तो है। अगर मैं कह रही हूँ ता थे तत थे तत थे ता थे तत थे, वो गणित चाह रहा है कि मुझे एक टाइम साइकिल में
कौन से जाति में जा करके उसको सम से सम पर लाना है, वो एक गणित का ही पूरा मामला है। कथक में आपने काफ़ी महारत हासिल की और बिरजू महाराज से भी आपने सीखा। लेकिन आज जो कथक का स्वरूप है और जिस वक्त आपने सीखा था या आपसे और पहले की पीढ़ी की हम बात करें, पंडित बिरजू महाराज की भी, कितना कुछ बदलाव आपको आता दिखा? देखिए, बदलाव तो है ही है, और ये बदलाव ही एक ऐसा ट्रूथ है विच इज़ अ कांस्टेंट। वेरी सटल है वो चेंजेस, लेकिन है। गुरु के भी हम लोग जो है वक्त के साथ साथ एक अलग किस्म के एक्सपीरियंस से कुछ और नज़र आता है। उनमें उनके भी डांस में भी बदलाव आता है, हम लोगों के भी डांस में बदलाव आता है। बाद के जो हमारे आगे की पीढ़ी हैं उनके भी डांस में बदलाव नज़र आएगा। शोभना जी, जो कथक को लखनऊ की कोचियंस के साथ जो जोड़ के देखा जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? और कथक का अगर हम सही मायने तलाशने की कोशिश करें तो आपकी राय? देखिए, कथक शब्द जो है वो तो संस्कृत शब्द है, कथा और कथाकार। जमुनिया की डार रे तोड़ लाई राजा, जमुनिया की डार रे तोड़ लाई राजा। लेकिन जो आपने मुगलों के ज़माने का कहे, वो बात वो भी उतनी ही लागू है जितना कि उसी ज़माने में अगर आप जयपुर घराने का देखें, लखनऊ घराने का देखें, थोड़ा सा अंतर है। सेम पीरियड। कैसे डिपिक्ट करेंगे? थोड़ा सा एक देखिए, लखनऊ घराने का है कि एक जो वहाँ के अवध के यहाँ जो एक नज़ाकत, एक खूबसूरती पर ध्यान, एक अंगों की खूबसूरती पर जो ध्यान है, जो एक ग्रेस जिसको कहते हैं, सिंपल बोल हो लेकिन उसकी ग्रेसफुल एग्जीक्यूशन हो, जो माहौल है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। आपने कहा है माय पेरेंट्स वॉच ओवर मी, मुझे देखते रहते हैं। माँ का, जैसे आपने बताया, काफ़ी अहम रोल रहा और पिता भी यकीनन आपके साथ रहे, और इन दोनों का, माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है औलाद की सही परवरिश में। कैसे याद करना चाहेंगे आज इस मौके पर अपने माता पिता को? देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। हालांकि हम लोग एक ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। ज़मींदारी फैमिली थी, बैरिस्टर थे घर में। उन्हीं के कारण जो हमारी ट्रेनिंग 2.5 साल की उम्र में, मैं तो नहीं किया कि उन्हीं का इंटरेस्ट था, उन्हीं का इंटरेस्ट था कि मुझे क्लासिकल नृत्य और संगीत में डाला गया। शोभना जी, अगर आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ के आपके नृत्य की बात की जाए, आपने जितनी परफॉर्मेंसेस दिए हैं उनमें से आपके यादगार परफॉर्मेंसेस कौन से रहे, उनका जिक्र करना चाहिए। हर एक परफॉर्मेंस अपने किसी न किसी चीज़ के लिए जहन में समा ही जाता है। आप कहीं ना कहीं कथाओं को भी आधार बनाती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को भी आधार बनाती हैं। जी, शायद वो मेरे जो परिवेश, जिस परिवेश में मैं पली बढ़ी, उसका इन्फ्लुएंस वो दिखता है। जब अली सरदार जाफरी जी का जो मेरा सफ़र है, उनका नज़्म जब वो बोल रहे थे, मैं तो भूल गई खाना सर्व करना और हम लोग बस उसी में लग गए और बाद में गूंजते रहा और वो एकदम डांस में मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही फिलोसॉफिकल है, वो शायद हर एक के जीवन में आता है। इसी तरह से प्रोफेसर रामचंद्र गांधी, जो महात्मा गांधी के पोते थे और बहुत ही एमिनेंट फिलोसोफर थे, उनके साथ मन मिलता था क्योंकि फिलोसॉफिकल थीम्स। तो हम लोग ने 7 डांस प्लेज हम लोग ने किया, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रमणा महर्षि वगैरह वगैरह, जो है फ्रांसिस ऑफ असीसी वगैरह को लेकर के तो किया। इसी तरह से जो विमेन की प्रॉब्लम, उस समय मैं 70s की बात कर रही हूँ, जब मैं मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रही थी
और जब उनकी साकेत और यशोधरा को पढ़ा, मैंने कहा, जब यशोधरा को, मुझे ऐसा लगा कि यशोधरा के अंदर की पीड़ा, जब बुद्ध भगवान चले गए, उन घर छोड़ करके चले गए, किसने समझा? हम तो उस दूसरे तरफ से देखते हैं। और वो मेरे मन में इतना घूमते रहा कि मैंने उसे डांस में, जब मेरा तो एक ही मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो तो वो डांस में निकाल देती हूँ। टैगोर पे और टैगोर दिल्ली के पे 100 साल बहुत किया है, बहुत किया। इनफैक्ट टैगोर पे बचपन से करती आ रही हूँ, लेकिन क्या फिर कभी और बहुत वक्त बीत गया, फिर क्या। Robbie, Robbie, what are you hiding? Huh? Robbie, what are you hiding? Tell me, Robbie. Robbie. Robbie, your attempt at poetry is good, but not good enough. आपके कुछ बहुत अपने हैं जिन्होंने अपनी राय हमारे साथ आपके लिए शेयर की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा आपके बारे में। हाय शोभना, क्या हाल चाल है? आपकी जो खासियत है वो ये है कि आप हमेशा मुस्कुराती रहती हो, और आपकी जो मुस्कुराहट है वो 100 मिलियन वॉट्स की है। आप एक मुझे आश्चर्य होता कई बार कि आप एक सिविल ऑफिसर, आप सरकारी अधिकारी रही इतने सालों तक, आप सिविल सर्विस में, और मुझे लगता है कि वो फुल टाइम जॉब होता है और उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे टेंशन्स भी होते हैं सरकारी नौकरी के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कभी एक कलाकार के तौर पे कभी किसी मंच पे मिले, कहीं मिले, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि आपकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू भी है, जो दिन भर आप 8 घंटे कहीं पे जा कर के नौकरी करके आई हैं। आप, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे करती थी। आप गुरु भी हैं, आप शिष्य भी रही हैं और गुरु भी हैं, और आपने अपने जीवन काल में इतने नए कलाकारों को पैदा किया, इतने नए कलाकारों को सिखाया डांस आपने, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कथक के जो एक स्ट्रेट जैकेटेड कानून कायदे होते हैं, उनसे बाहर निकल करके आपने सिर्फ राधा और कृष्ण से बाहर निकल करके, धार्मिक चीज़ों से बाहर निकल के, आपने दिनकर पर भी कुछ कर दिया, आपने रविंद्रनाथ टैगोर पर भी कुछ कर दिया, आपने अलग अलग जगह जा कर के एक्सपेरिमेंट किया। तो कथक की जो भाषा थी, जो आपने अपना एक अलग मुहावरा गढ़ा उसका, कथक का, आप न सिर्फ एक अच्छी कलाकार हैं, बल्कि आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और एक बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हर एक के साथ फ्रेंडली, हर एक के साथ खुश होकर मिलना, और जिस किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया है दिल से किया है, मेहनत से किया है, लेकिन अपने डांस को भी नहीं निगलेक्ट किया। किसी का गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना किसी का, कभी भी नहीं। मैंने नहीं सुना कि दूसरे किसी आर्टिस्ट के बारे में कोई ऐसी चीज़ कहें कि जो उनके हक में नहीं हो। देश के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त, ये जो उनकी खासियत है ये देखने वाली है। हालांकि मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन हस्बैंड है, कैथोलिक हैं, कल्चर को, इंडिया के कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रही है, और जहाँ बाहर भी जाती हैं तो कल्चर ही इनका रिप्रेजेंट होता है। आर्ट की दुनिया में बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने साबित कर दिया है। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज हैं कथक की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, पद्मश्री शोभना नारायण। आपने एक आपका बहुत यादगार परफॉर्मेंस रहा, जैसे दिल्ली के अभी 100 साल जो सबने मनाए, और आपका जो वो परफॉर्मेंस था वो बेइंतहा लोगों को पसंद आया। उसके बारे में वो जो आपने सोचा, जो आपने उस पूरे आइडिया, उस पूरे कॉन्सेप्ट पे काम किया, उसके बारे में सिर्फ। महफिल दिल्ली नाम था। तो उस समय के जितने हमारे उर्दू शायर थे, ज़ौक़ हो, मीर हो, गालिब हो, तो शुरू हमने किया था कि खुसरो से, और फिर वहाँ से, और वो पूरा महफिल अंदाज था।
आपकी एक और जो ख़ासियत और एक छुपी हुई सी बात है, आप एक बहुत अच्छी लेखिका भी हैं। और जब आप लिखती हैं और जो लोग पढ़ते हैं तो वो उससे अपने आप को सीधे रिलेट कर लेते हैं जो आपने लिखा होता है। लिखने की आपने जो 10 किताबें जो आपने लिखी, इंस्पिरेशन क्या रहा? औरत की व्यथा ऐसी क्यों है, नारी की ये क्यों है, ये एनवायरनमेंट पर क्यों है, अगर द्रौपदी चीरहरण है तो वो क्यों, वो तो आज भी हो रहा है, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन है। लेकिन जब मैं गया में नाच रही थी तो उन्होंने, किसी ने पूछा मुझसे, आप कथक गांव जाएंगे? मैंने कहा कथक गांव, कथक गांव भी है? मैंने कहा जहाँ कथक रहते हैं वो गांव। नहीं नहीं, कथक गांव नाम ही है, कथक गांव जहाँ कथक रहते थे, लेकिन नाम ही है। अब मेरा माथा ठनका कि कथक गांव। तो मेरे म्यूजिशियंस भी मेरे पीछे पड़ गए, हम लोग चल पड़े, जैसे कि पूरे हेयर स्टैक में आप नीडल ढूंढने के लिए, सुई ढूंढने के लिए निकल चले। एक गांव नहीं मिला, 3 गांव मिले, और वो भी एक तो जीटी रोड के ऊपर है, गया के पास है, सभी तीनों गया के पास है। एक गांव जो है वहाँ बहुत ही अच्छा है कि एक प्राइमरी स्कूल है उस गांव में, उसका बोर्ड जो है उसमें लिखा है समथिंग 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 प्राथमिक विद्यालय ग्राम कथक बिघा। अरे वाह! पता आमस गया। तो मैंने तो पूरा फोटोग्राफ कर लिया, फिर वहाँ के लोगों से मिल गए हम लोग, फिर यहाँ से संगीत नाटक अकेडमी की टीम को लेकर चले गए, और फिर पता चला कि ये गांव 900 साल पुरानी है। एक फिर टिकारी के महाराजा ने वो गांव वहाँ बसाया, वहाँ भी एक प्लाक है, उसमें कथक ग्राम लिखा हुआ है, वो 300 साल पहले बसाई गई थी। फिर एक बहुत ही नया है, वो मैं नहीं जा पाई, कथक जागीर उसे कहते हैं। तो ये लोग वहाँ रहते थे बाकायदा? बाकायदा रहते थे, बाकायदा परफॉर्म करते थे, और बहुत ही, मैंने पूछा कि परफॉर्म कहाँ करते थे, तो वो कथक गांव भी कहाँ है, ऊपर पहाड़ के ऊपर सूर्य मंदिर है, हाँ। और नीचे गांव है, वहाँ पर परफॉर्म करते थे, और नीचे गांव। क्या बात है! आपके कुछ और अपने हैं, आइए उनसे मैं आपको मिलवाऊं, उनका क्या कहना रहा आपके लिए, आइए देखते हैं। Hi dear, you know, we are approaching in a few weeks 2 very memorable days, beginning of May and end of May. You know, since, as you know, I'm married 3 times, same woman. We got married 3 times, and you remember May 4 in Delhi and May 20 in Vienna. But actually, when I came to India more than 30 years ago and met you more than 30 years ago, I'd never thought that union between a Central European diplomat, relatively young at that time, and an Indian classical dancer representing this 1,000 years of tradition is something which could work out. But I think we have proved it can work out. We have proved it can work out because of our love, because also of our understanding of each other. I mean, what I found in you was somebody who loves me but also believes in me. And as I do, believe in you. And what is major thing between us at the end was the mutual trust. Hi, Shobna. I'm always amazed by the number of things you manage to combine. तुम बहुत अच्छी कथक डांसर है। सिर्फ कथक डांसर नहीं है, पर जो कथक में जो बुनियाद है उसके बारे में बहुत ध्यान से सोचा है, क्योंकि अलग अलग तरह के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, खास करके जो गरीब लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके बारे में जो किया है, और ख़ास करके जो कारगिल के जो विडोज़ वगैरह हैं उनके लिए जो मदद किया था, वो सब याद है। और मुझे उम्मीद यही है और विश्वास यही है, और मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम ऐसी चलती रहो, करती रहो और आगे बढ़ती रहो। इस पर मैं जब मेरे हस्बैंड ने मेरे माँ के पास आकर के मेरे
मेरा हाथ मांगा था, तो मेरी माँ ऐसे सुन रही थी। फिर कहती, हर्बर्ट तुम इसे तो कभी कभी मिलते हो, सिर्फ चिट्ठी पत्री होती है, जब मिलते हो तो तुम लोग बेस्ट बिहेवियर पे रहते हो। मेरी बेटी में खूबियाँ बहुत है लेकिन खामियां भी बहुत है। और ज़रा मैं बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 पूरा का मैं जो क्या मैं क्या, माँ लोग माताएं ऐसे नहीं करती हैं। नहीं नहीं, उसको पता होना चाहिए। इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल था कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अगर हम देखें तो धर्म, ज़ुबान, कल्चर, हर तरह का एक गैप रहा जब आप उनके साथ कोर्टशिप में रहीं। जुड़ना कैसे हुआ, मिलना कैसे हुआ, ये सबके लिए सब जानना चाहते हैं। मेरी मुलाकात उनसे हुई 4th of December 1979 क्या बात है। एट अ परफॉर्मेंस ऑफ माइन। लेकिन जैसे वो कहते, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको नहीं देखा। ऑब्वियस। तो वो इस समय उस ज़माने में यहाँ पोस्टेड थे एज द नंबर 2 एज डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन। और तो उनको अच्छा लगा डांस, जाहिर है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वो अचंभे में पड़ गए जब उन्होंने सुना कि मैं सिविल सर्विस में भी हूँ, पीएचडी भी कर रही थी फिज़िक्स में वगैरह वगैरह। तो वो ज़रा थोड़ा अचंभे में पड़ गए। तो कुछ कॉमन फ्रेंड्स से उन्होंने कोशिश की मुलाकात करने के लिए। मुलाकात हुई और फिर उसके बाद दोस्ती भी हुई। फिर उसके बाद इनका कुछ ही महीनों में तबादला भी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट कर लिया था टर्म। तो सिर्फ चिट्ठी पत्री होती थी। और जैसे मैंने कहा कि जब आए और उन्होंने माँ से कहा, तो माँ ने पहले कहा कि वो आई थिंक ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू। मैंने कहा हाँ, नो गुड फ्रेंड। हाँ वो देख लेना, टाइम विल टेल। तो जब उन्होंने आकर हुए तो पहले माँ मुझे ऐसे देख करके कह रही, अच्छा तो मैं, और ये उन्होंने हाथ जब मांगा तभी उन्होंने कहा कि मेरी खामियों के बारे में, आई मस्ट से कि आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स ओवर हियर फॉर टॉकिंग सो नाइसली अबाउट मी। और फिर उसके बाद तो हर्बर्ट, फिर उसके बाद वो तो उन्होंने हाँ ऑब्वियसली कह दिया था कि आप लोग दोनों मैच्योर लोग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे उस समय फादर नहीं थे क्योंकि उनका देहांत हो गया था रेवाड़ी ट्रेन एक्सीडेंट में, माँ थी। लेकिन घर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना या इस घर से ना उस घर से मेरे इन लॉज। और बहुत ही सपोर्ट रहा। कितने साल हो गए शोभना जी शादी को? 30 साल हो गए। ब्यूटीफुल पीरियड। 1982 में हम लोग की शादी हुई थी। दोनों की 3 बार शादी हुई है, लेकिन एक ही मर्द के साथ, और उनकी भी एक ही औरत के साथ। कौन कौन से रीति रिवाज? क्योंकि वो रोमन कैथलिक है, मैं हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू। तो फिर सुबह तो सिविल वेडिंग हुआ, और शाम को हिंदू रीत से हुई, और फिर वहाँ गए तो रोमन कैथलिक वेडिंग हुआ। फॉर मी एज एन आर्टिस्ट आई सेड, अच्छा फैशन शो था, बिकॉज इन द मॉर्निंग वी वर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट। शाम को मैं अपने ट्रेडिशनल जरीदार लहंगे में थी और ये अचकन में थे, और वहाँ रोमन कैथलिक वेडिंग के लिए मैं अपनी आइवरी कलर्ड गाउन और वेल और मेरे हस्बैंड अपने वो टेल्स में थे। गुरु शिष्य परंपरा पर ज़रूर आपकी राय जानना चाहेंगे, और साथ ही शास्त्रीय नृत्य जो आज है और जो नए बच्चे जो परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो गुरु शिष्य परंपरा है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा शायद लुप्त हो रही है। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ठीक है, हम लोग जब गुरु शिष्य का मतलब कि एक दूसरे के साथ अगर सानिध्य हो, और जो एक तो है कि टेक्निकली एक टैंजिबल चीज़ हम सिखा रहे हैं और हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एक इनटैंजिबल एस्पेक्ट है, वो तो सिर्फ ऑब्जर्व करके, आदमी महसूस करके उसको अब्जॉर्ब कर सकता है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत रहा हो तो वो गुनगुना दीजिए आज हम लोगों के लिए।
वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बहुत बहुत शुक्रिया शोभना जी, आज आप हमारे बीच आई, इतना वक्त गुजारा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और नए सितारे के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।